दोस्तों, मैं फराज मलिक। सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह चांद का दीदार कर लिया है और इंशाअल्लाह कल हमारे यहाँ पर ईद होगी। इस मौके पर हम सभी लोग मिलकर दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह जुल्म करने वाले इजराइल का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से भी कहा गया है। कुछ इसी तरीके की बात उनकी तरफ से आई है। 313 जो जंग बदर में लड़े थे उनकी भी बात रजब तैयब एर्दोगान ने कही है। क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खबरें आपको फिलिस्तीन और इजराइल की जंग की दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया की खबरें आपको दिखाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर तो आज अंधभक्तों की ही ज्यादातर खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर तो अंधभक्त तो सुबह शाम ट्रेंड चलाते ही रहते हैं। तो आइए कुछ ट्रेंड्स पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद एर्दोगान की बात करेंगे, उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर वो वही इजराइल को लेकर है। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा चार्ली हेब्दो की। चार्ली हेब्दो ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने शायद खबरें सुन ली होंगी इसके टॉपिक पर, लेकिन मैं अपने तरीके से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। चार्ली हेब्दो आपको याद होगा, फ्रांस का वो जाहिल संपादक जो हमेशा दूसरों के धर्मों का मजाक उड़ाता रहता है। आप लोगों को याद होगा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून भी इसी चार्ली हेब्दो ने छापा था। और जब चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया था तो उसके बाद क्या कुछ हुआ था, पूरी दुनिया में क्या हुआ था और हमारे देश के अंदर अंधभक्तों ने क्या किया था। अंधभक्त पूरी तरीके से फ्रांस के सपोर्ट में खड़े हो गए थे, जिस तरीके से आज इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। इसी तरीके से अंधभक्त चला रहे थे, आई सपोर्ट फ्रांस, चार्ली हेब्दो। बहुत सारे ऐसे हैशटैग चलाए जा रहे थे अंधभक्तों की तरफ से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंधभक्त हर उस इंसान को, हर उस देश को अपना पप्पा बना लेते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, जो मुसलमानों पर जुल्म करता है। लेकिन अब चार्ली हेब्दो ने एक और कार्टून बनाया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। जी हाँ, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया इस कोरोना वायरस को लेकर। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया था, ऐसा ही एक कार्टून बनाया और इसमें लिखा है कि 33 मिलियन गॉड इन इंडिया। इसका मैं आपको हिंदी बता देता हूं। इसके अनुसार कि इंडिया में 33 मिलियन यानी 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है। इंडिया में 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। और एक तस्वीर इन्हें शेयर की है जहां पर लोग लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े हुए हैं। तो एक तरीके से इसने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। लेकिन यहां पर चुप्पी साधे हुए हैं वो लोग जो फ्रांस के साथ उस वक्त खड़े थे, आज वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे हिंदू भाइयों, यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। ये गोरी चमड़ी वाले किसी के सगे नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया था तो बड़ा खुश हो रहे थे, लेकिन आज 33 करोड़ देवी देवताओं का भी मजाक उड़ाया कि कोई भी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। इतने बुरे हालात हैं। तो आपको यहां पर सपोर्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा, आपके काम कोई आने वाला नहीं है। आज देश के अंदर मुसलमान ही आपके काम आ रहे हैं। लोग डर की वजह से नदियों में लाशें बहा रहे हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मुसलमान सामने आ रहा है, अर्थी को कंधा दे रहा है, चिता जला रहा है। मुसलमान ही आपके काम आएगा। आज जो लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं ना, इसी तरीके से फ्रांस के साथ भी खड़े थे। और ये इजराइल भी तुम्हारा नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत लोगों ने भगवान मान लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश को कह दिया था कि ये तो गंदा देश है, यहां पर तो सांस भी ठीक से नहीं ली जाती है, गंदा देश बता दिया था। तो ये गोरी चमड़े वाले किसी के नहीं हुए हैं। मुसलमान ही आपके काम आएगा। पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल। और हमारा मीडिया, हंसी आती है इस मीडिया पर। यह भी वही खबरें दिखाता है जो मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग याद है आप लोगों को? टीवी 9 भारतवर्ष कैसा चीख चीख कर, कूद कूद के 1 महीने तक चिल्लाया था और पूरी तरीके से अजरबैजान के खिलाफ ही खबरें दिखाता था। आखिर क्या हुआ था कि आर्मेनिया को मूंगे खानी पड़ी थी और अजरबैजान की उस जंग में फतेह हुई थी। तो अभी भी यही कर रहा है टीवी 9 भारतवर्ष और जो भी गोदी मीडिया जैसे चैनल हैं और जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक और हैशटैग मोदी जी और अमित शाह को लेकर एक चल रहा है कि मोदी जी अमित शाह कहां गायब हैं। चुनाव हुआ है जब से, आप लोगों ने बंगाल के अंदर जब चुनाव चल रहा था तो अमित शाह को देखा होगा, बहुत सारी रैलियां कर रहे थे। दिन रात आप लोग उनको टीवी पर देखते होंगे। बटन दबाइए, यहां पर ममता जी को करंट लगना चाहिए, कुछ इस तरीके के भाषण और बहुत सारी चीजें आप लोग सुनते होंगे अमित शाह को लेकर। लेकिन जब से चुनाव संपन्न हुआ है, अमित शाह जी नजर ही नहीं आ रहे हैं। देश के गृह मंत्री कौन से गृह पर चले गए? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री की मिसिंग यानी लापता होने की एफआईआर लिखवाई जाए। साहब कहीं नजर ही नहीं आ रहे, गंगा में लाशें तैर रही हैं। साथ ही साथ इसी लाशों को लेकर एक और बात सोशल मीडिया पर चल रही है कि मोदी जी ने कहा था ना कि मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो आज उसी गंगा मैया में सैकड़ों लाशें तैर रही हैं जो मछलियां और चील कौओं का खाना बन रही है। लेकिन अंधभक्तों के समझ में कुछ नहीं आएगा। आइए अब चलते हैं फिलिस्तीन की तरफ। रजब तैयब एर्दोगान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 313 थे जंग बदर में, तब भी हमने फतह कर लिया था। जंग बदर के 313 लोगों का डेमो हमारे सामने है। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इजराइल आतंकवादी देश है। दुनिया के पहले राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने कहा कि आतंकवादी देश है। और मलेशिया का भी सपोर्ट मिला है अब फिलिस्तीन को। इसके अलावा लंदन में भी कुछ प्रोटेस्ट किया गया है, सिख भाइयों ने भी प्रोटेस्ट किया है इजराइल के खिलाफ, और आज पूरी दुनिया तकरीबन इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही है। इजराइल का खास दोस्त अमेरिका, वो भी इस मैटर पर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि उसको भी पता है कि इजराइल गलत कर रहा है। लेकिन हमारे देश के कुछ कुकुर मुत्ते, हमारे धर्मेंद्र भैया ने एक नया नाम दिया है कुकुर मुत्ते, कहा इनको अंधभक्त कहना भी अंधभक्तों का अपमान होगा। कुछ कुकुर मुत्ते निकल के आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना आप लोगों को कि कुछ कुकुर मुत्ते कह रहे थे कि हम इजराइल की आर्मी में जाकर शामिल होंगे बिना ही सैलरी के। अरे मेरे भाई, पहले अपने घर में जो जनाजे पड़े हैं, जो मैयतें अपने घर में पड़ी हुई हैं, उनको तो उठाकर शमशान घाट पहुंचा दो, फिर उसके बाद इजराइल जाना। फिलहाल आज मस्जिद अक्सा में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखा गया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज वहां पर ईद की नमाज अदा की गई। यार वहां के लोग ना बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर जज्बा है, और इसी जज्बे के चलते हुए आज तक इजराइल मस्जिद अक्सा पर कब्जा नहीं कर पाया है। कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके के हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं, कैसे कैसे घर गिरे हैं और कैसे कैसे हालात वहां पर हैं इस वक्त। कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगा जिसको देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। इन सब के बावजूद भी फिलिस्तीन के मुसलमान हिम्मत नहीं हार रहे हैं और डटकर इजराइल का सामना कर रहे हैं, और खुशियां मनाई उन्होंने ईद की। हिम्मत नहीं आ रही, खुशियां मनाई। आइए कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़ा जाता हूं, इन तस्वीरों को देखिएगा और फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को जरा सा फील करके देखिएगा। और ये तस्वीरें मैं गोदी मीडिया के जरिए आप लोगों तक नहीं दिखा रहा हूं, जो वहां के लोग ट्विटर पर हैं वो लोग लाइव तस्वीरें वहां से भेज रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप लोग ये वीडियोस देखें।